मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ हर उस स्टूडेंट को जो इतना कॉन्फिडेंट है। आज हमारे इस स्कूल के अंदर 4, 5, 10 ऐसे बच्चे हैं जो कभी भी किसी भी टाइम किसी खुतबा के मिंबर पर खड़ा होकर अपनी बात रख सकता है और खुतबा दे सकता है। मुझे इससे बड़ी खुशी और किसी बात पर नहीं। मैं सच बताऊं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। जब मैं शुरू में मदरसे में पढ़ता था, मुझे स्पीच देने में बहुत डर लगता था, बड़ी दिक्कत होती थी, सर में दर्द शुरू हो जाता था। जब मेरी बारी आती थी उससे पहले मुझे पसीना आने लगता था, मुझे बुखार सा महसूस होता था। और ये शुरू में सबके साथ होता है। मैं आपको बताऊं, मैं 3-4 साल पढ़ लेने के बाद भी मैं इतना काबिल नहीं बना था आज जितना आप लोग इस काबिल हैं। मैं सच बता रहा हूं, 4 साल पढ़ लेने के बाद भी मैं उतना अच्छा स्पीच नहीं दे पा रहा था जितना आज आप सब स्पीच दे पाते हैं और कॉन्फिडेंटली खड़ा होकर बात कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है जो आप लोगों ने हासिल किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एजुकेशन इज नॉट मीन टू जस्ट रीड द लेसन्स ऑफ द पेज, लेसन्स ऑफ द बुक। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप बुक जो किताबें हैं उनके लेसन्स पढ़ लें, उनके चैप्टर्स को याद कर लें। इज इट नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स दैट कि आपके हर तरफ सराउंडिंग्स जितनी सारी चीजें हैं, आपको पब्लिक स्पीकर बनना है। आपके अंदर एक्स्ट्रा जो करिकुलम है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, वो सब कुछ भी आना चाहिए। अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं, लेसन पढ़ने में कमजोर हैं, लेकिन आपकी अदर्स चीज एक्टिव है, तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं और बहुत ऊंचे लेवल पर काम कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई पढ़ने में कमजोर है, अगर वो लेसन अच्छे से नहीं पढ़ पाता, बुक अच्छे से नहीं समझ में आता, तो वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, वो एक अच्छा लेवल पर ऊंचे जगह पे जॉब नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत है। एक पब्लिक स्पीकर, एक आदमी जो कॉन्फिडेंट है, पब्लिक स्पीकिंग आता है, वो सारे लोगों पे हुकूमत कर सकता है और पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकता है। स्पीकिंग का पावर जितना बोला जाए उतना कम। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कितना ज्यादा और देना चाहिए। मुझे मालूम है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ये जो अंजुमन का ये कल्चरल प्रोग्राम था, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, पीछे रहते थे, याद नहीं करते थे, आकर नहीं बोलते थे। मगर मैं बताऊं, आज अगर आप पीछे रहेंगे तो आप पूरी जिंदगी भर अपने लाइफ तक पीछे रह जाएंगे, आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि इस तरह का मौका तुमको मिला है कि इस अंजुमन में आकर के अपने आप को कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाओ, दीन इस्लाम की बातें लोगों के सामने बताओ। और मैं बताऊं आपको कि दीन इस्लाम की बातें आप उस वक्त तक लोगों के सामने नहीं बता सकते हैं जब तक कि आप कॉन्फिडेंट स्पीकर ना बन जाएं। जब तक आपको स्टेज पर खड़ा होकर बोलने की ताकत, बोलने की कुव्वत और बोलने की क्षमता ना हो, तब जाकर के तब तक आप अपनी बातें दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। आप कुछ बहुत सारा नॉलेज है लेकिन आप नहीं दे सकते। एक कहावत है कि कम्युनिकेशन वर्सेस इंफॉर्मेशन। इफ यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स बट डू नॉट इंफॉर्मेशन, इट इज यूजलेस। If you have the lots of information, lots of knowledge, you have memorized the Oxford dictionaries, but you have not the ability to express your skills, to express your knowledge in front of the people, this is also meaningless. यानी आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आपने पूरा साइंस का बुक पढ़ लिया है, आपने पूरी डिक्शनरीज याद कर लिया है, लेकिन आप उन सारी बातों को लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, आप गार्जियन के सामने बता नहीं सकते। then tell me that what is the usefulness of your knowledge? आपकी इस नॉलेज का क्या फायदा?